का कौन सा मिसाइल कामयाब हुआ है? मेरी बात सुने आप। अभी उनका चंद्रयान जो चांद पे गए हैं, ये यहाँ पे ये डीमोरलाइज चांद अगर चांद पे कोई अगर गया होता तो जो फोटो खींचने वाला था वो पहला बंदा था, मगर ये गलत नाम लेते हैं जिस बंदे का नाम लेते हैं। वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं, तो आप कैसे हम ये कहेंगे भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो अफगानिस्तान से है, अच्छा वो इंडिया से है जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते पाकिस्तानी, जहाँ पढ़ा जाता पाकिस्तानी, अफगानी पढ़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पढ़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पढ़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क। अगर ये पाकिस्तान ना बनता भाईजान तो हम लोग यहाँ पे रोज हिंदुओं से लड़ते रहते। हिंदुत्व जो चलता हुआ है, हमें जो चीज मिल गई है इसकी हम कदर करें, हम इससे प्यार करें, हम इससे मोहब्बत करें, इसके लिए जो सकता है 5,000 रुपए गोश्त नहीं खाना, मच्छियों नहीं खानी, दाल खानी, चावल खानी, तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उसके ऊपर तो हम क्या आप यहाँ पर दाल और चावल और सिर्फ ये खाएं, कपड़े काट पाए, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। भाई कह रहे हैं आईटी में इससे पाकिस्तान इंडिया से आ गया, मैं तो फख्र से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता नहीं बात हमें रियलिटी को मानना चाहिए। जब हम किसी की अच्छे कदम को लॉजिक दे दें, वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सोने कहाँ जाके, फुटपाथों पे तो यहाँ देखे ना, वहाँ पे अभी आप ही बता रहे थे 1,40,00,000 मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। वैसे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में पाकिस्तानी महारत हासिल करके रखे हुए हैं। इस तरीके से जो मानसिक बीमार पाकिस्तान के अंदर लोग घूमते हैं, इन्हीं वजह से पाकिस्तान गड्ढे की तरफ जा रहा था। आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि अगल बगल जो भीड़ खड़ी थी वो भारत की नहीं थी, पाकिस्तान की थी, और सब लोग कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, भारत बहुत आगे हमसे निकल चुका है। लेकिन ये गड्ढा बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को। और हमारे लेवल पे हम कर रहे हैं, मैं इससे खुश हूँ। देखिए जी, मीडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे 100-200 रुपए पेट्रोल नहीं है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो एक बंदे की रहने की है और 1,00,000 रुपए है। वहाँ पे एक बंदा 5,000 रुपए गुजारा कर रहा है। आप घर वहाँ पे कितने लोग बेकार हैं? यहाँ पे सब लोग घर वाले हैं। वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट राशन दे रही है। जो बात है वो देखिए वो हमें करनी चाहिए, गलत बात नहीं है। देखो जी, इंडिया का म्यार जिंदगी जो है वो 5,000 रुपए आज की। अच्छा वो वहाँ पे क्या जरूरत है जिंदगी है? वहाँ पे 5,000 रुपए गोश्त नहीं खाना, मच्छियों नहीं खानी, दाल खानी, चावल खानी, तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उसके ऊपर तो हम क्या आप यहाँ पर दाल और चावल और सिर्फ ये खाएं, कपड़े काट पाए, तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में, वो आईटी में, वो इसके अलावा दुनिया की हर एक फील्ड में आगे हैं, तो इस तरह मेडिसिन में वो आप कैसे कहते टेक्नोलॉजी में आगे हैं? पाकिस्तान आगे टेक्नोलॉजी। हाँ जी, उनकी उनका कौन सा मिसाइल कामयाब हुआ है? मेरी बात सुने आप। अभी उनका चंद्रयान चांद पे गए हैं, यहाँ पे ये डीमोरलाइज चांद पे कोई नहीं गया मुर्शद। अगर चांद पे कोई अगर गया होता तो जो फोटो खींचने वाला था वो पहला बंदा था, मगर ये गलत नाम लेते हैं जिस बंदे का नाम लेते हैं। ये भाई कह रहे हैं आईटी में इससे पाकिस्तान इंडिया से आ गया, मैं तो फख्र से कहूंगा कि भाई अगर ऐसा होता तो मैं कहता, लेकिन क्या ये बात है? मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पता नहीं बात हमें रियलिटी को मानना चाहिए। जब हम किसी की अच्छे कदम को लॉजिक दे दें, मेरी बात अमेरिका के बंदों ने जो पहला फोटो खींचा था, वो जो हवा में फिर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, याद आ रहा, ठीक है, वो जो गया था उससे पहले जो बंदा था फोटो उसका नाम होना चाहिए था। फोटो वो खींच रहे हैं, वो उन्होंने एक ड्रामा बना किया भाईजान, चांद पे कोई भी नहीं पहुंचा, ये सिर्फ रंगबाजी में कोई नहीं पहुंचा, रंगबाजी है यार, सिर्फ रंगबाजी है भाई। तुम्हारी मेहरबानी माफी दे दो, ये चांद पे पहुंचने लगे तो गल खैर है। ये वो क़यामत की करीब तक निशानी है, ठीक है। अगर आप लोग ये कहते हो कि इंडिया बहुत आगे है, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सोने कहाँ जाके, फुटपाथों पे तो यहाँ देखे ना, वहाँ पे अभी आप ही बता रहे थे 1,40,00,000 वो तो दुनिया को राशन दे रहे हैं, वो अफगानिस्तान में, इवन ये अपना फलस्तीन में जो इशू भाईजान सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ टोपी ड्रामा है। हमारा मुल्क उससे बहुत आगे है। उनके जब वहाँ पे कोरोना चला था, हमने 5,000 उनके पास साइकिल नहीं बात हुआ के अनाउंस किया था, लेकिन दुनिया के अनाउंस किया गया था। आपको नारे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि नंबर 1 पे चले गए, ऑटोमोबाइल में नंबर 1 पे कैसे चले गए हैं? हमने क्या किया? हमने बॉर्डर पे हमारे फौजी की लाशें उठी थी, बस ये मुकाबले किए हमने उनसे। और मुझसे बात सुने लॉजिकल कर रहे हैं। आईटी में कौन आ गया? आईटी में इंडिया। और नहीं भाईजान आप और भाई मैं यहाँ पर पता उनकी लॉन्चिंग कौन सी हो रही है? लॉन्चिंग नहीं कर रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखी होगी। अच्छा हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती? ये एक बात है।
बड़ी कंपनियां की आईफोन यहाँ पे है। मेरी बात सुने, आप एक यहाँ पर मजदूर आदमी और एक MBA माता है, एक अनपढ़ बंदा है। वो अनपढ़ बंदा MBA बंदे को रख के करोड़ों रुपए का फायदा उठा रहा है। अगर वो बन भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, कमतर ना समझे। कमतर डिग्रेड करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। आज आपने बोला इंडिया के लिए आपने पाकिस्तान को डिग्रेड किया, डिग्रेड करनी है। अब आपने क्या किया? सबसे मेन चीज है कि आप क्या कर रही हैं? अच्छा फिर हम पाकिस्तान में सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं, तो फिर हम ये पिछले दिनों खबर चली थी डिफॉल्ट होने वाला पाकिस्तान, वो फिर फेक खबर थी। सर डिफॉल्ट इसलिए होता है मेरे घर पे उसके उनके बैंकों में इतने पैसे नहीं, मेरे आप के पास पैसे हैं भाईजान। यदि पब्लिक अमीर है, पब्लिक अमीर है, वहाँ पर पब्लिक गरीब है, वहाँ जो है गरीब है और जो उनकी गवर्नमेंट है वो अमीर है। लेकिन वहाँ के जो टाटा है, अंबानी है, वो चाहे ना तो मैं ये समझता हूँ इतनी उनकी नेटवर्थ है वो आधे पूरे पाकिस्तान का करता है। अंबानी तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे मन करे यार अति पैसे लावे सारे पैसे मर हो जाते हैं। इसी मन आप मुझे मुकम्मल है मोहब्बत बदल लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ऐसे ही है नहीं मोहब्बत यहाँ पर अपने पठानों भाइयों को आपने जगह दी, अगवानियों को, उन्होंने स्मगलिंग की आपके डॉलर को, ठीक हो गया। इसलिए चीजें रेशो नीचे आ रही है। बाकी चीजें को कंट्रोल करना हमारा देखे ना, हमारा से हमने ये काम शुरू किया है कि इलीगल पाकिस्तानी को हम निकालें यहाँ से, मामला को ठीक बेहतर हो जाएंगे। वहाँ पे भिखारी हैं, वो पाकिस्तान से जाते हैं, तो अब आप कैसे हम ये कहेंगे भाई वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो बात सुने, वो अफगानिस्तान से है, अच्छा वो इंडिया से है, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते पाकिस्तानी, जहाँ पढ़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पढ़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पढ़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पढ़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग पिटीशन करते हैं। और हमारे उनके वीजे किसी चेक किए, उसने किसी का नादरा चेक किया। जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं मुशर्रफ साहब के जो नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका कर रहा अफगानी, धमाका कर रहा इंडियन, वो जाके नाम लेता है हमारे पाकिस्तान का। जब से ये हमारा नादरा सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। बिजली इस्तेमाल हो रही है, हमारे टोटल डैम जो हैं कितने बड़े डैम, और वो कश्मीर से बिजली आ रही है और हम कहेंगे हम डैम डूम वाली कहानी तो खाओगी खत्म। कैसे सर ये देखें आज बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ बात ठीक है। आपका ADPs के जो हमने इश्तराकात के साथ एक अलायंस किया है, ADP को पैसे जा रहे हैं। जो मुल्क में हमारे यहाँ बिजली बनी, जो हमारा तो ग्रिड स्टेशन बंद है, हमारे यहाँ 100 यूनिट बना ले, 100 डैम बना ले, मगर उसका फायदा ही कोई नहीं है क्योंकि हमारे APPC के साथ जो है अलायंस है, ADPC के साथ हमने उनसे बिजली खरीदनी है। थर्मल पावर हमारे बंद है, मशीनी हमारी खत्म हो गई बल्कि बिक चुकी है। कश्मीरियों का ये जिला उन्होंने आपने शायद सुना भी होगा, वहाँ पे उन्होंने खंबे उखाड़ के फेंक दिए। आपने शायद ये मैं खबर गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? कश्मीरी ये मैं खबर गलत कह कश्मीरी खंबे उखाड़ भी दे, हमारा तो मसला ही और है। डैम से हम बिजली ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे हैं ADP से पेट्रोल के जरिए। ठीक है, जो हमने यहाँ कह रहे हैं जो कश्मीर से डैम में बिजली नहीं आ रही, मुर्शद मनशा वगैरह जो ग्रुप है, ये जिनको हमने ADP के जो हमने डैम्स बना वो टूल्स बनाए हैं जिसको हम पेट्रोल दे रहे हैं, पानी की जरूरत नहीं है, हम पानी से तो बिजली बना ही नहीं रहे, हम तो बना रहे पेट्रोल से और हमारे डॉलरों के साथ बात है। तो डैम की हमें जरूरत ही नहीं है और हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क। अगर ये पाकिस्तान ना बनता भाईजान तो हम लोग यहाँ पे रोज हिंदुओं के लड़ते रहते हैं। हिंदुत्व जो चलता हुआ है, हमें जो चीज मिल गई इसकी हम कदर करें, हम इससे प्यार करें, हम इससे मोहब्बत करें, इसके लिए जो हो सकता है हम करें। आपने वीडियो के अंदर देखा कि मूर्खों के राजा पाकिस्तान के किस तरीके से बातें करते हैं और वैसे भी पाकिस्तानी अपनी पूरी बेइज्जती कराने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और अपनी बातों से अपनी हरकतों से ही अपनी बेइज्जती कराते हैं। उसी तरीके का ये आदमी है। एक एक करके इनके सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि भारत चांद के ऊपर नहीं पहुंचा है, दुनिया का कोई भी देश चांद के ऊपर नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर चांद के ऊपर पहुंच जाता तो कयामत आ जाता। कई सारे देश हैं जो चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी मदरसों के अंदर ये ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाता है, उनको साइंस समझाई ही नहीं जाती। तो इसी तरीके की तो बातें करेंगे। अब इन गधों से पूछो क्या चांद के ऊपर जब कोई जाएगा तो पहले फोटोग्राफर को वहां पर भेजेगा?
अरे ऑटोमेटिक कैमरे होते हैं, कहीं जो चीज जाती है उसमें कैमरे लगे होते हैं, जो हेलमेट पहना जाता है उसके अंदर कैमरे लगे होते हैं। आजकल आपको तो बहुत सारे व्लॉगर भी दिख जाएंगे इस तरीके के वीडियो बनाते हुए। तो ये गधे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी वहां पर कैमरे उस समय अवेलेबल थे, उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को कैप्चर किया था पैर रखते हुए। दूसरा देश ने यहाँ पर लॉजिक लगाया है कि दुनिया भर के अंदर जितने भिखारी पकड़े जाते हैं वो इंडियन होते हैं, अफगानिस्तान के होते हैं या फिर दुनिया भर के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नहीं होते। सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए ऐसा किया जाता है। दुनिया भर के अंदर जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनका पहले डेटा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भिखारी पकड़ा गया विदेश का, तो हम पहले डेटा रिकॉर्ड चेक करते हैं। उसके बाद में अगर वो दूसरे देश का है, वहां की जो एम्बेसी होगी, वहां के जो ऑफिसर है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा डेटा भैया खुल के आया है और तुम्हारे देश के अंदर ही सऊदी के अंदर भीख मांगने के लिए 16 लोग जा रहे थे, अभी पकड़े गए हैं। तो ये जो अपनी यथाकथित कहानियां हैं, इनको बिल्कुल मत सुनाया करो। और ये जो गाना गा रहे हो कि कोरोना के टाइम में भारत में 5000 एम्बुलेंस भेजी गई, ये सब फर्जी दावे हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लिया करो। नहीं तो इसीलिए तुम्हारी दुनिया के अंदर कोई इज्जत नहीं करता, ना तुम्हारी बातों की करता है। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें कह रहा था कि ऑक्सीजन हमने सप्लाई की है भारत को, भारत हमारा एहसान नहीं मानता। भाई तुमने कब कर दी? तुमसे लेने की हमें जरूरत क्या है? जितनी हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी होंगी ना खटारा वाली, जो उनको सही करा के चल रहेंगी, उतने तुम्हारे पूरे देश के अंदर एम्बुलेंस नहीं होगी। तुम बात कर रहे हो कि जो है भारत को जो है हमने एम्बुलेंस दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये बात कर रहा था कि जो बिजली है वो पीयूके के अंदर पैदा नहीं होती है। तो पाकिस्तान की 24% जो बिजली है वो हाइड्रो पावर से बनती है और वो डैम से बनती है। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनका एक डैम खराब हो गया था, जहां पर चाइनीज लोग इनको रिपेयर कर रहे थे और काफी टाइम लगा था। इसका बहुत ज्यादा इशू बना था पाकिस्तान के अंदर। अब लेकिन ये गधे हैं, खबरें देखते नहीं है, 200-300 साल पहले वाली जिंदगी जी रहे हैं और वही तरीके की बातें कर रहे हैं। अब आते हैं फुटपाथ वाली बात के ऊपर। भारत के अंदर सबको निवास फ्री में दिया जाता है और इसके लिए बकायदा स्कीम चलाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लेकिन ये हमेशा भारत को टारगेट करते रहते हैं। मैं कुछ वीडियो यहाँ पर आपको लगा देता हूँ, आप देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर भी फुटपाथ के ऊपर लोग सोते हैं। भारत के अंदर कोई होमलेस नहीं है। जो लोग कमाने जाते हैं वो लोग पैसा बचाने के चक्कर में बाहर सोते हैं, और क्योंकि सेफ्टी है लोग सो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि सोना नहीं चाहिए, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में लोग फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है कि कोई मेहनत करता होगा उसके पास पैसे नहीं होंगे वो फुटपाथ के ऊपर सोएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो लोग आटे के लिए तरस रहे हैं।